देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। पूज्य मातृशक्ति, सम्माननीय मंत्री जी, उपस्थित आर्यवृंद को, अभी बड़ा अच्छा भजन सुन रहे थे। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महर्षि दयानंद ने इस जीवन की जो ऊंचाई होती है, अंतिम ऊंचाई जिसे कह सकते हैं, उसको पा लिया था अपनी तपस्या के पर। और उन्होंने वैदिक विश्व का एक स्वरूप रखा था आर्य समाज के नियमों में। आर्य समाज के पास यदि कोई आकर्षण की चीज है तो केवल आर्य समाज के नियम है। उन्हीं नियमों पर हम पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे। तो आज पहले हमने 8वें नियम तक देखा था, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि समस्त कष्टों का मूल कारण जो है वो अविद्या है और सभी सुखों का जो कारण है वो विद्या है। महर्षि दयानंद सरस्वती विद्या को एक जगह धर्म का पर्यायवाची कहते हैं। ये विद्या केवल स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली विद्या को नहीं कहते हो। विद्या को उन्होंने धर्म भी कहा है, न्याय भी कहा है। अविद्या को इसी तरह धर्म कहा है, न्याय कहा है। ऋषि दयानंद पहले 5 नियमों में व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं और अंतिम 5 नियमों में समाज के निर्माण की बात करते हैं। आज दुनिया में बहुत से लोग उनको केवल समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, जब उनका उससे बड़ा स्वरूप जो था, उनका स्वयं का निर्माण, किस तरह से उन्होंने अपने को ईश्वर का जो सच्चा आश्रित होता है वो बनाया था। तो आर्य समाज का 9वां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आर्य समाज के नियम सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक। अभी परसों की घटना है, मुझे पुष्कर बिल्डिंग के प्रकरण में न्यायालय में जाना पड़ा। तो मैं बताता हूँ कि न्यायालय में आज भी महर्षि दयानंद का कितना बड़ा सम्मान है। जज जो है मुझे देख करके पहले तो स्वामी जी करके संबोधित करता है और बोले, आप जैसे लोग आर्य समाज के लोग बोले, इतनी पवित्र संस्था, आपको तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वकील से कह रहा है, स्वामी जी को बाहर करा पंखे के नीचे। कहने का मतलब उनकी दृष्टि में आज भी आर्य समाज वो पवित्र संस्था है। बोले आर्य समाज रामकृष्ण इनके काम में मुहावरा नहीं, उसके शब्द थे। क्योंकि आर्य समाज ने जो सिद्धांत दिए उनसे न्याय करने वालों को भी मदद मिली। ऋषि दयानंद के जो 9वां और 10वां नियम देखो, न्याय व्यवस्था में न्यायालय में जो बैठे हुए लोग हैं उनको ये न्याय है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये दृष्टिकोण ऋषि दयानंद की दृष्टि थी। ये सबके पास नहीं है। लोगों को तो वही फार्मूला है, हमारी उन्नति हो गई तो हो गई। और 10वां नियम में देखो, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र। सर्वहितकारी नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यम 5 नियम है, वही तो सर्वहितकारी है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हितकारी नियम। ऋषि दयानंद कहते हैं सामाजिक सर्वहितकारी नियम का तो पालन करना ही करना है और हितकारी नियम में स्वतंत्र है। तो ऋषि दयानंद ने जो सार्वभौमिक नियम दिए थे उनसे न्याय व्यवस्था, वैदिक न्याय व्यवस्था है, महर्षि मनु ने बताई वर्ण व्यवस्था और जो न्याय व्यवस्था है, उससे न्यायालय के लोग भी आज भी समझते हैं, जो समझदार लोग हैं कि आर्य समाज क्या है।
तो ऋषि दयानंद के शब्द हैं, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। क्योंकि ये संसार जो है वो एक सूत्र से बंधा हुआ है, वो सूत्र है परमपिता परमात्मा। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना करते हैं तब वो व्यापक दृष्टि रखते हैं और वो कहते हैं कि एक तत्व है जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं, उसी को उन्होंने राम कहकर पुकारा है। और वो वाल्मीकि बालकांड में प्रारंभ में रामचरितमानस का जब वर्णन प्रारंभ करते हैं तो सभी की वंदना करते हैं। वंदन मुकुद पदम परागा, सूर्य सुवास हरस अनुरागा, हम ये मुनि में सुचूरन चारू, समन सकल और परिवार, इस तरह की बातें लिख करके और आगे कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी। सीताराम में पूरा संसार जो है राम से रमा हुआ है, एक तत्व है जो सबको बांधे हुए है, सभी को मैं नमन करता हूँ। तो जैसे ही शरीर है, शरीर में वेद मंत्र में आता है जो ऊपर का हिस्सा है इसको ब्राह्मण की संज्ञा दी है, भुजाओं को क्षत्रिय कहा गया है, उदर को वैश्य कहा गया है, पैरों को शूद्र कहा गया है। या कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है। ऊंच नीच तो अनपढ़ होने के कारण बाद में हम लोगों ने वो भावना भर दी। धर्मवीर जी कहा करते थे अनपढ़ आर्य समाजी, और पढ़े लिखे सनातनी को एक शब्द बोलते थे कि जब हम पढ़ते नहीं है तो गलत व्याख्या कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक है। पैर में चोट लगी हुई है तो पैर यदि दुखी है तो पूरा शरीर में कष्ट होगा। सिर में दर्द है तो पूरे शरीर में कष्ट हो, शरीर में कहीं पर भी पीड़ा है तो पूरे शरीर को कष्ट होने वाला है। इसलिए समाज की व्यवस्था का एक निरूपण किया गया है कि सारे लोग मिलकर के एक अच्छा समाज बनाएं। जिस समाज में वैदिक वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा गया, ऊंच नीच की कोई भावना नहीं थी। एक पिता के 4 बेटे 4 वर्णों में जा सकते थे। अज्ञान अन्याय अभाव समाज में ये 3 सबसे बड़े शत्रु हैं। सबसे बड़े शत्रु हैं अज्ञान अन्याय अभाव। आज दुनिया में लोग दुखी हैं तो इन 3 शत्रुओं से ही दुखी हैं, और इनमें भी सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञान। यदि आप ब्राह्मण होते तो अज्ञान कहाँ होता? ब्राह्मण ही तो नहीं रहे। इसलिए समाज में ब्राह्मण की सबसे अधिक आवश्यकता थी। जो ज्ञान का प्रचार करे, ज्ञान को भेंट दे, उसको ब्राह्मण कहा जाता था। एक ही पिता के 4 बेटे 4 वर्णों में जा सकते। जो अन्याय को भेंट दे वो क्षत्रिय कहा जाता था, भाव को भेंट दे वो शूद्र वो वैश्य कहा जाता था। इसके अलावा श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिक की आवश्यकता होती है। बिना श्रम के कुछ नहीं हो सकता। जो शरीर से काम करता है उसको शूद्र कहा जाता है। जो मन के लेवल पर काम करता है उसको वैश्य कहा जाता था। जो बुद्धि के लेवल पर काम करता था उसको क्षत्रिय कहा जाता था, और जो आत्मा के लेवल पर जीता था उसको ब्राह्मण कहते थे। तो ये जो वैदिक वर्ण व्यवस्था थी शरीर के अंदर, अब पैर उधर जाए मस्तिष्क, इसको ब्राह्मण क्यों कहा गया? क्योंकि सारा सिस्टम जो यहीं पर लगा हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियां यहीं पर है, इसलिए इसको ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। कहीं पर भी कष्ट है तो शरीर सुखी नहीं रह सकता। पैर में कांटा लगा हुआ है, उधर में दर्द है, भयंकर पीड़ा, मृत्यु तक हो जाती है। पूरा शरीर एक है। दयानंद कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहने का प्रयास करते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जो जो पानी। पूरा संसार एक है, एक जगह आग लगी हुई है तो क्या समझते हैं आप बच जाएंगे? वो आग आपके पास ही आने वाली। एक जगह देश में आतंकवाद है और हम दरवाजा को बंद करके बैठेंगे, हमारे पास नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है।
पूरी समष्टि एक है। क्योंकि परमपिता परमात्मा का एक सूत्र, कहीं पर एक पीड़ा है, कोई करा रहा है, किसी को दर्द है, ध्यान रखिए आप सुखी नहीं रह सकते। जब तक संपूर्ण सृष्टि सबको सुख नहीं होगा, आप सुखी रह नहीं सकते। इसलिए वैदिक संस्कृति ये नहीं कहती कि जियो और जीने दो। वैदिक संस्कृति कहती है जीनो दो फिर जियो, पहले जीने दो। वैदिक संस्कृति उससे एक कदम आगे है, दूसरे को जीने का अधिकार दो, उसके बाद स्वयं जीने की सोचो। तो ऋषि दयानंद कहते हैं प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। हमने दैनिक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, दैनिक संध्या प्रारंभ कर दी। पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति जो है वो बीड़ी सिगरेट पी रहा, तो आपको नाक से बीड़ी सिगरेट का धुआं पिला देगा, आपका यज्ञ किसी काम नहीं आएगा। आपका यज्ञ उस दिन सफल होगा जिस दिन वो भी यज्ञ करने लगेगा। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। आप शराब नहीं पीते, आप कोई गलत दुराचरण नहीं करते, लेकिन आपका पड़ोसी यदि शराब पीता है, उधम मचाता है, तो आप सुखी नहीं रह सकते। दयानंद कहते हैं प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से नहीं संतुष्ट रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। और उन्नति के विषय में भी आर्य समाज के छठे नियम में क्या कहते हैं, संसार का उद्धार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। उन्नति भी कैसे करनी है हमको, उसका प्रकार बता दिया उन्होंने। प्रत्येक की उन्नति करनी है तो शारीरिक उन्नति पहले, फिर आत्मिक उन्नति, दोनों प्रकार की उन्नति हो जाएगी तो हम समाज की उन्नति कर पाएंगे। तो शारीरिक उन्नति के विषय में स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इसके लिए महर्षि चरक कहते हैं कि नरो हिताहार विहार सेवी श्रमिक शिकारी विषय सुसक्ता दाता क्षमा शक्ति परा क्षमावान आप तो सेवी जब भवति रोगा। वो कहते हैं किन लोगों को रोग नहीं सताते, शरीर से हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो कहते हैं नरो हिताहार विहार सेवी, जिसका आहार विहार, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य ये स्वास्थ्य के स्तंभ कहे गए। आहार भोजन कैसा करते हैं, कहते हैं महर्षि चरक ने जब आयुर्वेद नाम का ग्रंथ बनाया तो उसके बाद वो परीक्षा लेने के लिए निकलते हैं कि देखें लोगों ने कितना सीखा है। हमारे यहाँ वैदिक ग्रंथों में न केवल रोग का उपचार है, आचरण की भी शिक्षा है। तो वहाँ पर एक कहानी समझाने के लिए दी गई है कि वैद्यों का एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। वहाँ वो पक्षी बन करके प्रश्न पूछते हैं, समझाने के लिए कहानी है। पूछते हैं उनसे कोर कोर कोर, आवाज लगाते हैं, कौन बीमार नहीं होता, कौन बीमार नहीं होता, कौन बीमार नहीं होता। जब वो पूछते हैं कोर, तो उधर से एक वैद्य कहते हैं कि जो लवणवास का चूर्ण खाता है वो बीमार नहीं होता। दोबारा फिर पूछा कोर, फिर उधर से आवाज आती है कि जो भंग भस्म खाता है वो बीमार नहीं होता। फिर पूछते हैं कोर, कौन बीमार नहीं होता, आवाज आती है जो च्यवनप्राश खाता है। फिर पूछते हैं कोर, कौन बीमार नहीं होता, आवाज आती है जो भंग भस्म खाता है, जो चंद्र प्रभावती खाता है। इस तरह के 4 प्रकार के उत्तर आते हैं। महर्षि चरक अपना माथा पटकते हैं, सोचते हैं ये तो इस तरह से ये पेट जो है वो मेडिकल स्टोर बन जाएगा, फिर क्या क्या फायदा हुआ है रोज लिखने का। तो बहुत निराश हो जाते हैं और निराश होकर के आगे जा कर के एक सूखे वृक्ष पर बैठ जाते हैं। उधर से महर्षि बागवत जी आते हैं
और उनसे भी वही प्रश्न पूछते हैं, कोर्व कोर्व कोर्व। उधर से उत्तर आता है हितवो ऋतवो मितवो, उत्तर आता है हितवो ऋतवो मितवो। जो हितकारी भोजन करे, जो रित यानी सत्य पर आधारित भोजन करे, मित यानी कम भोजन करे। 3 बातें उन्होंने बताई। जो हितकारी भोजन करे, हमारे लिए हमारी प्रकृति के अनुसार, वात पित्त कफ के अनुसार, हर एक की अलग अलग प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार आपको कौन सा भोजन उपयोगी है वो आपको निश्चित करना है, वही भोजन करना है। स्वाद के लिए भोजन नहीं करना। हम लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, बल्कि भोजन को हमारे ऋषि कहते हैं औषधि के रूप में लेना है। भोजन को औषधि के रूप में लेना है जो कि शरीर को लाभकारी है। तो देख लीजिए क्या हितकारी है। ये नहीं स्वाद के चक्कर में जो हमको नुकसान करने वाला है वो भी खाए जा रहे हैं। तो कहते हैं हितवो। दूसरा कहते हैं ऋतवो, सत्य पर आधारित, ईमानदारी पर आधारित, मेहनत से कमाया हुआ। याद रखना, यदि आपने मेहनत से नहीं कमाया, गलत ढंग से पैसा आया है, तो पैसा आपको कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। याद रखना, स्वास्थ्य अच्छा तभी रहेगा जब हम मेहनत करके कमाएंगे, उस मेहनत के पैसे से ही अपना स्वास्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए वो कहते हैं ऋत सत्य के भी मूल में, सत्य की भी जड़ में जो ऋत है, ऋतंच सत्यांच भीता तपसो अध्यजाय। जो परमपिता परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं वो नियम ऋत हैं, जन्म और मृत्यु ऋत नियम। कोई पदार्थ ऊपर को उछालो तो नीचे की तरफ गिरता है, ये तो सत्य नियम है। लेकिन इसके पीछे जो ऋत नियम काम कर रहा है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे न्यूटन ने कहा है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ संसार में एक दूसरे की तरफ खींचता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये ऋत नियम है। ईश्वर के द्वारा बनाए हुए ऋत नियम है। अनेक असंख्य नियम है। 2 और 2 4 होते हैं, ऋत नियम है। जब हम 2 और 2 वस्तुओं को लेकर के मिला देते हैं तो 4 ही पाते हैं। ये उसकी सत्यता को संसार में देखते हैं। प्रत्येक सत्य के पीछे ऋत छिपा हुआ है। इसलिए महर्षि बाणभट्ट कहते हैं हितवो को ऋतवो को मितवो। सत्य की भी गहराई में चले जाओ, वो जो ऋत है उसके अनुसार ईमानदारी से कमाया हुआ जो भोजन है वो आप ग्रहण कर सकते हो। ऋषि ध्यान की एक घटना है। आचार्य सत्यजीत जी के पिताजी थे, अब तो वो नहीं है। उनका मैंने देखा था कि वो ऋषि उद्यान में कक्ष में रहते थे, लेकिन कभी वो ऋषि उद्यान में भोजन नहीं किया करते थे। एक बार मैं मिलने गया, मैंने कहा कि भोजन, बोले भोजन में यहाँ नहीं करता। बोले क्यों नहीं करते? तो बोले यहाँ पर तो कई तरह का लोग दान देने आते हैं। अब कोई गलत ढंग से पैसा कमा के लाया है, मांस का व्यापार करता है, शराब का व्यापार करता है, चोरी करके लाया है, यहाँ तो दान की रसीद कटाएगा, दिमाग हमारा खराब करेगा। इतना परहेज रखते थे। तब उन्होंने सत्यजीत जैसे व्यक्ति निर्मित किए। वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुनि जी, उनको कहते थे साधक जी। तो वहाँ पर उन्होंने ऋत का पूरा ध्यान रखा। तो हितवो ऋतवो मितवो, और तीसरा जो कहते हैं कि मित, कम भोजन। जितना हमको भूख है उससे थोड़ा कम भोजन करेंगे तो कभी नुकसान करने वाला नहीं है। भूख से अधिक जब खाते हैं तो वो नुकसान करता है। इसलिए महर्षि चरक कहते हैं कि नरो हिताहार विहार से श्रमीक्षकारी विशेष सत्ता। आहार विहार, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। निद्रा भी हमारी जो है वो संयमित निश्चित समय पर सोने का। श्री दयानंद सरस्वती बहुत काम करते थे, लेकिन सुबह 2:30 बजे उठ जाए। अक्सर वो 3 बजे के बाद कभी नहीं, 2:30 बजे उठा करते थे। और उन्होंने उदयपुर नरेश को एक दिनचर्या लिख करके दी थी, महाराणा सज्जन सिंह।
महाराणा सज्जन सिंह जो ऋषिध्यान के बहुत बड़े भक्त थे, जो परपकाणी सभा के पहले सभापति बनाए गए, उनको एक राजा को महर्षि ने दिनचर्या लिख करके दी थी और उसमें लिखा था प्रातः जागरण 3 बजे। राजा के लिए 3 बजे लिखा था महर्षि ने। तो समझ जाइए राजा को जो 3 बजे के लिखा है, तो हम लोगों का भी 3 बजे और अधिक से अधिक 4 बजे के बाद तो किसी को सोना ही नहीं चाहिए। समय पर सोना, समय पर उठना, सुषुप्ति की नींद लेना और ब्रह्मचर्य। संसार में हमारी कोई स्थिति रहती है या तो योग की या भोग की। जो भोग की स्थिति है वो ब्रह्मचर्य से विपरीत है और ये जो योग की स्थिति है वो ब्रह्मचर्य की स्थिति है। ऋषिध्यान ब्रह्मचर्य की स्थिति में थे, ईश्वर से जुड़े रहते थे। एक तरफ प्रकृति है जिसको शंकराचार्य जी ने माया कहा और दूसरी तरफ परमपिता परमात्मा है। प्रकृति से जुड़ेंगे तो योग, प्रकृति से जुड़ेंगे तो पतन की तरफ जाएंगे, हम नीचे पतन की तरफ गिरेंगे। माया से जुड़ेंगे जब इंद्रियों के भोग की तरफ जाएंगे और दूसरी तरफ जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो योग की तरफ बढ़ते हैं। वेद का विषय है ज्ञान कर्म उपासना। ज्ञान कर्म और उपासना हमने उसको कर दिया ज्ञान कर्म भोग। उपासना में तो गई नहीं, भोग में चले गए। ऋषि दयानंद सरस्वती 18-18 घंटे की समाधि लिया करते थे। उदयपुर की घटना है, 24 घंटे तक उनको समाधि लगाया लोगों ने देखा। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और चौथा इसमें जोड़ना चाहो स्वास्थ्य के लिए तो जोड़ सकते हैं व्यायाम। व्यायाम का होता है शरीर की शक्ति को शरीर के अंदर संचित करना। व्यायाम जो खर्च हो रहा है उसको रोकना, आयाम रोकने को कहते हैं। एक निश्चित दिनचर्या हो, व्यायाम, प्रातः सायं। ऋषि दयानंद सरस्वती उनकी दिनचर्या को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। उनका पूरा जीवन चरित्र लोगों को प्रभावित किया है। उनकी दिनचर्या देखो, सुबह उठ करके और बाहर निकल जाते हैं, घूमते भी हैं, दौड़ भी लगाते हैं। बरेली की घटना है, एक बार जब स्वामी श्रद्धानंद जी पहले मुंशी राम थे, उन्होंने जानना चाहा। जब ऋषि को देखा, ऋषि दयानंद का व्यक्तित्व बड़ा निराला था। जिन्होंने उनको देखा है प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि 7.25 फुट लंबाई थी और बहुत सुंदर बदन था। बहुत से लोग उनको देखने के लिए आया करते थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने जानना चाहा कि इनकी दिनचर्या का पता करते हैं, आपके लिए जाते कहाँ। तो स्वामी जी सुबह 2:30 बजे उठा करते थे। जैसे ही स्वामी जी अपनी कुटिया से निकलते हैं, मुंशीराम उनके पीछे हो लेते हैं। मुंशीराम कहते हैं कि मैं 6 फुट का जवान और वो उनसे थोड़े बड़े थे और सामान्य गति से चल रहे थे। मैं दौड़ करके उनका साथ लग पा रहा था, बहुत तेज चलना पड़ रहा। इसलिए मैं सामान्य गति से कहते हैं आगे चल के एक चौराहा है, उस चौराहे पर जाकर के ऋषि ने दौड़ लगाने पर आरम्भ की। तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो किधर चले गए। और 4 रास्ते जाते थे, अंधेरा था और एकदम विलीन हो गए। तो कहते हैं अगले दिन मैं जाकर के उस चौराहे पर छू करके बैठ गया और पोजीशन लेके बैठ गया, जैसे पीडीआई स्कूलों में व्यायाम कराते हैं 1 2 3, उस पोजीशन में। और देखें कि बोले वही समय और वही दिव्य मूर्ति उसी तरह से उसी समय दोबारा उसी तरह से और उस चौराहे पर। और ये छिपे हुए बैठे थे। जैसे उन्होंने दौड़ लगानी प्रारंभ की और ये उनके पीछे पीछे दौड़े। काफ़ी दूर जाकर के फिर कहते हैं कोई वृक्ष था, एक पीपल या बरगद या आम जिसका भी रहा होगा, वहाँ जाकर के ऋषि दयानंद बैठ गए और कहते हैं बैठते ही उनकी समाधि लग गई। 3 घंटे की समाधि उस समय प्रातःकाल लगा करके और फिर उधर से घूमते हुए आया करते थे। इतनी अच्छी दिनचर्या थी। ऐसी दिनचर्या उदयपुर नरेश को उन्होंने लिख करके दी थी। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य इनका जब हम पालन करते हैं तो स्वास्थ्य की रक्षा कर पाते हैं। महर्षि चरक ने तो और भी बहुत सी बातें बताई हैं, उनके विषय में अगली बार उस प्रकरण को लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी द्वारा विराम देता हूँ। सभी का धन्यवाद।